अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स 2026 की अब तक की पहली हमारी मार्केट अपडेट है। मैं तकरीबन समझ लो 2-3 हफ्ते बाद यहाँ पर मार्केट अपडेट डाल रहा हूँ। इनके मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाली, ना कोई स्ट्रीम की। मैं क्या करता, मतलब इस तरीके की मार्केट में मैं क्या करता। मतलब 2025 की हमारे पास एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि इस साल एक एवरेज ऑल्ट कॉइन जो है वो हमारे पास -70% तक जो है वो यहाँ पर डंप हुआ है। बिटकॉइन के बारे में बात करें तो हमारे पास आज की जो ईयरली क्लोजिंग है, जो कि अभी जब तक शायद मैं वीडियो डालूंगा जब तक तो शायद हो चुकी होगी, वो सबसे वर्स्ट हमारे पास जो है वो क्लोजिंग होने वाली है। मतलब वर्स्ट इन द सेंस के एक क्वार्टर 4 की सबसे गंदी कैंडल को हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, गंदी कैंडल इन द सेंस आपको अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने पिछली बुल मार्केट्स में जो है वो कैंडल्स जब देखी हैं तो वो बड़ी हेल्दी कैंडल्स हुआ करती थी, जिसमें बीटीसी 8-8 6-6 हज़ार मूव्स दिया करता था, या इवन कि चलो डंप भी कर जाता था, एक कैंडल प्रॉपर बनती थी। लेकिन ये वाली जो हमारे पास कैंडल बनी है ना, ये समझ लो आप एक तरीके से डॉजी बन गई है। मतलब जहाँ पे प्राइस एक्शन हमारे पास ओपन हुआ था $93,000 पे, इस साल प्राइस हमारे पास $1,26,000 तक गया। डंप हमारे पास 75 के तक हुआ और एट दी एंड हमारे पास मार्केट जो आज 87 या 88 पे शायद क्लोज कर दे। फिलहाल 1.5 घंटा बाकी। इट्स क्रिप्टो मार्केट, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एनी टाइम कुछ भी हो सकता है। क्या इस मार्केट पे अब हमें रिलाई करना है, किस तरीके से हमारा प्लान रहना चाहिए 2026 के लिए, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चीज़ें किस तरीके की होने वाली 2025 से, हमें क्या सीखना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर हम जो वो बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बीटीसी के वनडे के प्राइस एक्शन के बारे में, बल्कि एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी मैं आपके साथ कर दूं, हमने अपना फॉरेक्स का प्रीमियम ग्रुप और क्रिप्टो का प्रीमियम ग्रुप 1 महीने के लिए आप सबके लिए बिल्कुल फ्री कर दिया। मतलब आज से लेकर 1 फरवरी तक ये दोनों ग्रुप्स आपके लिए फ्री हैं। फॉरेक्स में हम कंटिन्यूसली ट्रेड्स प्रोवाइड करें क्योंकि वहाँ पे मार्केट थोड़ी बेहतर है हमारे फ्लो में, तो वहाँ हम ट्रेड्स दें तो लोग यहाँ पे प्रॉफिट्स बना रहे हैं। लॉस भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लॉस भी होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है प्रॉफिट सिक्योरेसी ज़्यादा अच्छी है। सेम इस तरीके से हम लोग क्रिप्टो का जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है उसको भी हमने आप सबके लिए जो बिल्कुल फ्री कर दिया, और वहाँ पे भी अल्लाह का शुक्र है लोग जो है वो प्रॉफिट्स बना रहे हैं। तो हम अपनी ट्राई पूरी कर रहे हैं कि आपको किसी ना किसी तरीके से प्रॉफिटेबल करें। दोनों के लिंक आपको हमारे बायो में मिल जाएंगे। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, पूरे महीने के लिए दोनों ग्रुप्स जो वो बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं। आपको कोई 1 रुपया भी पे नहीं करना, कहीं पे अकाउंट नहीं बनाना। तो जब तक मार्केट की कंडीशन है, मैंने कहा आप लोगों के लिए फ्री कर दें। और अब से इस चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, लाइव ट्रेडिंग। अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ भाई मुबशिर भाई डेली हो तो ज़रा बताना। अच्छा, बीटीसी का वनडे का प्राइस एक्शन है जिसमें हम देख रहे हैं कि इवन यहाँ पर अगर मैं 4 आवर्स की बात करता हूँ, चलो वनडे पे हमारे पास एक पूरी डिटेल में आ जाएगी, हम 4 आवर्स की बात करें। सो हमने 4 आवर्स में यही देखा कि बीटीसी के अंदर जस्ट हमारे पास मैनिपुलेशन हुई। मतलब ये जो पूरा हमारे पास नवंबर और दिसंबर गया है, अक्टूबर से ही मैनिपुलेशन स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसमें हमारे पास जस्ट कैंडल्स पम्प डंप पम्प डंप पम्प डंप पंप एंड देन डंप, पंप एंड देन डंप, पंप एंड देन डंप। अब ऐसा भी नहीं है कि ऑल्ट कॉइन हमारे पास होल्ड कर रहे हैं, ऑल्ट कॉइन हमारे पास साथ साथ क्रैश कर रहे हैं, और बहुत बुरे तरीके से क्रैश कर रहे हैं। कि अगर हम लोग बात करें सोलाना की, आई थिंक जब मैं लास्ट टाइम वीडियो बना रहा था, हमारे पास जो सोलाना था जहाँ पे बीटीसी ने जो हरकत की, तब से सोलाना 170 से लेकर अब तक 126 पर आ गया। ये सारे अच्छे ऑल्ट कॉइन है। लिंक की बात करें, लिंक हमारे पास 14 से 12 पर आकर क्रैश हो गया है, तो ये अच्छे ऑल्ट कॉइन्स थे। तो इसमें हमारे पास बीटीसी ने कोई मूव नहीं की। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसी मूव मैंने अपनी जो तकरीबन मेरी 7 साल की जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें पहले एक बार ही देखी है, और वो कब देखी है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मूव हमने देखी थी जब मार्केट के अंदर 2021 के बुल रन के बाद, मतलब टॉप के बाद, जो फर्स्ट टॉप था उसके बाद, जब यहाँ पर हमारे पास एक बड़ी करेक्शन आई थी। अगर आप लोग देखेंगे इस पॉइंट पे मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ यहाँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि बुल मार्केट में करेक्शंस नहीं आती। यहाँ पर जब हमारे पास एक करेक्शन आई थी जिसमें बीटीसी 64 के से क्रैश कर हमारे पास 28 के पर आ गया था, 55% की करेक्शन आई थी। इसके बाद भी सेम मार्केट ने हमारे पास इस तरीके का मूव जो वो किया था, जिसमें मार्केट हमारे पास जो, अगर हम एक टाइम पीरियड देखें, मई से लेके हमारे पास मार्केट जो है वो जुलाई तक, मई जून जुलाई, मतलब 3 महीना जो मार्केट की कंडीशन थी वो ऐसी रही थी, जिसमें हमारे पास बार बार पंप अगर आता तो फॉरन मार्केट डंप कर जाती थी। लेकिन उस वक्त ये था कि ऐसी कंडीशन नहीं हुई थी ऑल्ट कॉइन की, क्योंकि उस वक्त इतना ऑल्ट कॉइन थे नहीं। उस वक्त गिनती के 400 ऑल्ट कॉइन्स होते थे। आज डेली के बेसिस के ऊपर 4-5 कॉइन बाइनेंस खाली अकेला लिस्ट कर रहा होता है। तो पैसा अगर आप जाकर देख लोगे, मैं यही कहूँगा, हम ऑल्ट सीजन के अंदर हैं लेकिन पैसा सही जगह पर नहीं आया। क्यों? ये हमारे पास ऑल्ट्स का टोटल मार्केट कैप है, जो कि पिछली बुल मार्केट में हमारे पास ऑल्ट सीजन में 1.13 ट्रिलियन तक गया था। इस बार वो 1.20 ट्रिलियन तक गया, पैसा आया। ठीक है, 900% पैसा मार्केट के अंदर है। मतलब मार्केट के अंदर 300 बिलियन से लिक्विडिटी है, 1.2 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन आया ऑल्ट कॉइन्स में। ठीक है, ये एक्सक्लूडिंग ईथ एंड बीटीसी का चार्ट है, जो टोटल पैसा ऑल्ट्स में आया $1 ट्रिलियन है। लेकिन वो सारे कॉइन्स के अंदर, जहाँ पहले 400 कॉइन्स के अंदर वो पैसा डिवाइड था तो हर कॉइन ने रैली दी थी, अब वही पैसा जो था वो 40,000 ऑल्ट कॉइन्स के अंदर डिवाइड हो गया। क्योंकि खाली जो बीच में ट्रेंड आया था सोलाना की मीम कॉइन्स के अंदर ही, खाली हमारे पास डेली के बेसिस के ऊपर 1000 मीम कॉइन्स बनते थे। तो इतनी ज़्यादा हमारे पास कॉइन्स आने लग गए, बाइनेंस शिट को एक्सचेंज बन गई। मतलब इतना जो 2025 में हुआ, कबाड़ा कर दिया यार बाइनेंस को। सारी, चलो हम MEXC का कहते हैं कि हम उसको यूज़ ही एज ए शिट पर्पस के लिए करते थे, लेकिन बाइनेंस का इन्होंने ये हाल कर दिया। होल्डर एयर ड्रॉप अलग आ रहा है हमारे पास, BNB स्टेकिंग एयर ड्रॉप अलग आ रहा है हमारे पास, रोज के बेसिस पे
पे कॉइन्स आ रहे हैं, आते के साथ ही डंप कर जाते हैं, बहुत गंदी मैनिपुलेशन हुई। तो ऑल्ट कॉइन से तो उस तरीके की नहीं थी, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी मार्केट मैंने पहले एक्सपीरियंस की है। लेकिन द बैड थिंग इज़ कि हमारे पास लास्ट टाइम जो हमारा वीकली 50 मूविंग एवरेज वाला जोन था वो होल्ड था। कैसे? मतलब ये 50 वीकली मूविंग एवरेज की साइंस मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ, प्लीज़ मत बोलना कि मुबशिर भाई हमें नहीं पता, फिर भी समझा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स की तरह, क्या ही तुम लोग का सब वो करना। ये जो 50 वीकली मूविंग एवरेज वाइट लाइन देख रहे हो, जब तक हम इसके अबव है ना, आप समझ लो ये आपकी सपोर्ट है। ये है ना बिटकॉइन का बाप है जो कि उसको सपोर्ट दे रहा है, ठीक है? बार बार बीटीसी यहाँ पे सपोर्ट लेता है और पंप करता है, यहाँ पे सपोर्ट लिया और पंप करता है, और जब हम इसके नीचे आ जाते हैं, ठीक है, तब मार्केट इसका जो वो ब्रेक डाउन करती है, रिटेस्ट, और फिर बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब से आप देखो 2023 से हमने इसको फ्लिप किया है, हम इसको सपोर्ट बनाते हैं, ऑल टाइम हाई, सपोर्ट बनाते हैं, ऑल टाइम हाई, सपोर्ट बनाते हैं, ऑल टाइम हाई, तो किस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ था, इतनी बड़ी करेक्शन के बाद मार्केट अपने 50 MA वाले रीजन को होल्ड कर रही थी, ठीक है? अब की बार क्या हुआ है, मार्केट ने करेक्शन तो एक बुल मार्केट में बहुत बड़ी ले ली है, लाइक अराउंड हमारे पास 36% की करेक्शन ली है, लेकिन बीटीसी का जो रीजन था हमारे पास $1,02,000 से लेकर $98,000 वाला, जहाँ पर 50 वीकली मूविंग एवरेज जो पूरा स्ट्रक्चर था वो पूरे तरीके से तहस नहस हो चुका है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ कि मार्केट के अंदर आपको ये जो कंसोलिडेशन चल रही है, जब तक हमारे पास हम इस फेस से नहीं निकल जाते, वी कांट से एनीथिंग। अब पैटर्न्स तो बहुत बन रहे हैं यहाँ पे, आपके पास बेरिश फ्लैग भी बन रहा है, आपके पास यहाँ पे बेरिश पेनेंट भी बन रहा है। अगर आप देखोगे तो पैटर्न्स तो हमारे पास सारे बेरिश बन रहे हैं, लेकिन मार्केट मेकर्स इस तरीके से काम नहीं करते, दे नो हाउ टू लिक्विडेट यू गाइस, ठीक है? अब देख लो मार्केट में कुछ भी आ जाए, ब्लैक रॉक आ जाए, आपके पास माइकल सेलर आ जाए, मार्केट आपके पास मैनिपुलेटिव थी, है और रहेगी, क्योंकि यही एक एसेट है जिसके साथ ये लोग खिलवाड़ कर सकते हैं। बाकी और कोई एसेट्स जो हैं उनके मार्केट कैप्स 30 ट्रिलियन डॉलर्स के हैं, ठीक है? तो उनके साथ मार्केट मेकर इस तरीके का खिलवाड़ नहीं कर सकते जितना वो गोल्ड के साथ, जितना वो बिटकॉइन के साथ कर सकते हैं, ठीक है? तो आपके पास बेयर मार्केट्स आनी है, तो मेरे जो टारगेट्स हैं वो यही एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ कि देखो, जब तक हमारे पास बिटकॉइन इस साल में भी, जब तक बीटीसी हमारे पास 98 से लेकर $1,02,000 को ब्रेक नहीं करता, मींस इसके अबव क्लोज करे, ठीक है, आए इसके अबव क्लोजिंग दे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर हम अपनी एंट्रीज बनाएंगे, फिर वो मार्केट के अंदर एक हेल्दी मोमेंटम आएगा, क्योंकि मार्केट अपने जोन को रिक्लेम कर चुकी होगी। लेकिन जिस तरीके से हमारे पास प्रीवियसली हुआ है, 50 MA को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने रिटेस्ट लिया और फिर बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई, कुछ नहीं कह सकते कि 2026 हमारे पास इस तरीके का ही जा सकता है, ठीक है? तो ये जो रीजन है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे मार्केट किस तरीके से प्ले करती है। अगर यहाँ से तो सीधा ही, वैसे तो हम है ही बेयर मार्केट के अंदर ही, क्योंकि ये जो रीजन है ना, जब से 1 लाख ब्रेक हुआ, मैंने आपसे एक हम बेयर मार्केट में, बेयर मार्केट का मतलब ये नहीं कि आप जो बिटकॉइन है वही आपका 70% गिरे। अगर आपका पोर्टफोलियो 51% लॉस में, मतलब मेजोरिटी पोर्टफोलियो आपका लॉस में आ जाता है ना, तो आप एक बेयर मार्केट के अंदर हो। और राइट नाउ 90% ऑफ द पीपल जिनके पोर्टफोलियो जो है वो 50 से 70% डाउन है, सो दे आर इन बेयर मार्केट, वी आर इन बेयर मार्केट, ठीक है? इससे वर्स्ट तो यही होगा कि मार्केट फिर अपनी ये वाली जोन भी तोड़ दे 70 और फिर नीचे गिर जाए 50 तक। खैर बेयर मार्केट के लेवल्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, लेकिन 2026 मेरा डिपेंड करेगा, अगर मार्केट इस रीजन को ब्रेक करती है, मार्केट में मोमेंटम आता है, तब मैं कुछ अपनी ट्रेड्स करूंगा, वरना फिलहाल मैं स्कैल्प कर रहा हूँ। इससे पहले मैं कोई यहाँ पे बड़ी पोजीशंस नहीं बनाने वाला। जो ट्रेड्स मैंने होल्ड की हुई है, INJ, सोलाना, लिंक हो गया, एथेरियम, मैं उनको होल्ड करूंगा, क्योंकि मुझे उन ऑल्ट कॉइन्स पर ट्रस्ट है। जब तक बीटीसी हमारे पास, आप भी लिख लो, 98 से लेकर 1,02,000 को ब्रेक नहीं करता, आपने पागल नहीं होना, बुल मार्केट नहीं आने वाली। ब्रेक करता है फिर हम ऊपर प्लान करेंगे कि अब हमें बाइंग करनी चाहिए, लेकिन अगर फिर यहीं से गिरने लग जाता है तो हमारे जो ऑल्ट कॉइन हम होल्ड करें, हम उन्हीं को होल्ड करेंगे, क्योंकि हमें उनकी पोटेंशियल का पता है, फिर आपके लेवल्स जो होंगे वो नीचे के होंगे, ठीक है? ये पूरा ओवरऑल सिनेरियो, यही रीज़न है कि मैं मार्केट के ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा। मैं, आप मुझे ये बताओ मैं वीडियो में क्या कवर करूँ, क्या आप लोगों को बताऊँ, किस तरीके से लेके चलूँ? कुछ मार्केट में बचा ही नहीं है। मतलब आप हालत देखो मार्केट की किस तरीके की हुई है। इतनी मैनिपुलेटिव मार्केट तो मैंने कभी नहीं देखी, टू बी ऑनेस्ट में बताऊँ। बहुत मैनिपुलेटिव मार्केट है, पूरे तरीके से रिटेलर्स को बाहर किया जा रहा है, लेकिन मार्केट ठीक होगा, ठीक है? एट द एंड मार्केट ठीक जरूर होगा, तो हम अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। फिलहाल आपने बस अपना रीजन देखना, इसके अब ब्रेकआउट करता है, ठीक है, हम प्लान करेंगे, अपनी एंट्रीज बनाएंगे, इजी होकर हम बाइंग करेंगे। इससे पहले हम स्कैल्पिंग करेंगे, और डेली बेसिस के ऊपर जो हम ट्रेडिंग करते हुए आ रहे हैं, फिलहाल तो ट्रेडिंग भी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर जो हम ट्रेडिंग करते हुए आ रहे हैं वो हम करेंगे, अगर मार्केट हमारे पास थोड़ा हेल्दी मोमेंटम या वॉल्यूम में हमें नजर आता है तो ये था हमारे पास ओवरऑल सिनेरियो बिटकॉइन का। फिलहाल कोई खास ऐसी अपडेट है नहीं जिसके बारे में मैं आपको बताऊं। इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो गए हमारे पास, चीज़ें बेहतर हो गई, बॉन्ड यील्ड बढ़ गई, हर एसेट ने आउट परफॉर्म किया है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास गोल्ड, बिटकॉइन की बजाय अगर हम गोल्ड में डालते तो गोल्ड हमारे पास जब उसी टाइम पीरियड के अंदर जो है वो हमारे पास 16% पंप हुआ, और हमारे पास सिल्वर जो है वो इतना पंप हो गया, मतलब सिल्वर का लोग हिस्टोरिकल चार्ट दिखा रहे हैं। खैर हम भी आपको कह रहे थे कि बाय करो इन सब एसेट्स को, तो वो हमारे पास इतने इतने निकल गए, लेकिन बिटकॉइन नहीं निकला। तो मेरे भाई आप बिटकॉइन का इन एसेट्स के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये एसेट्स हमारे पास सो रहे थे उस वक्त बिटकॉइन भाई साहब जो है वो हमारे पास ऑलरेडी, मतलब जब ये सारे एसेट्स चुपचाप बैठे हुए थे, तो वहीं 2025 के अंदर जो है वो बीटीसी ने हमारे पास अच्छी रैली दी, और जहाँ से गोल्ड पंप
होना स्टार्ट हुआ है। अगर आप इस पॉइंट पे भी बीटीसी को बाय कर लेते तो खाली बीटीसी ने इंडिविजुअली 150% तक के रिटर्न दिए हैं। ठीक है, बीटीसी आपको ऑलरेडी अच्छे खासे रिटर्न्स दे चुका है, तो आपका उन एसेट्स के साथ कंपेयर करना बनता नहीं है। लेकिन उन एसेट्स की प्राइस का बढ़ना एक चीज़ बताती है कि दुनिया में इस वक्त जो लोग हैं वो किसी भी पॉन्जी के ऊपर या किसी भी वर्चुअल एसेट के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, वो सिर्फ मेटल्स के ऊपर जा रहे हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर। और इनकी कीमतें तभी बढ़ती हैं जब लोगों को दुनिया की गवर्नमेंट्स और इकोनॉमीज़ के ऊपर से ट्रस्ट पूरे तरीके से हट जाता है। तो चीज़ें काफ़ी सीरियस हैं, चीज़ें अच्छी नहीं हैं, और 26 में तो दुनिया ख़त्म है, वैसे भी चाचा ने जो कहा था। लेकिन खैर, ये हमारे पास ओवरऑल सिनेरियो है मार्केट का। इफ़ यू गाइस वांट कि डेली लाइव ट्रेडिंग कराई जाए, आई विल ट्राई। जिस तरीके के सेटअप्स मैं दे रहा हूँ, डिस्कॉर्ड पे एक्सआई दिया था, अभी एक और ट्रेड चली, तो आई विल ट्राई कि मैं कुछ आपको इस तरीके के सेटअप्स जो है वो मजीद प्रोवाइड करूँ। ठीक है, बाय द वे दोनों डिस्कॉर्ड सर्वर के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो मस्ट ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।